नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती का ऐलान हुआ है और ये यकीनन कई लोगों के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। तो आज हम यूपी लेखपाल भर्ती की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे ताकि जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो पूरी तरह से तैयार होकर आगे बढ़ सकें। तो आगे हम 5 खास चीज़ों पर बात करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये मौका असल में कितना बड़ा है, फिर ये जानेंगे कि इसके लिए कौन कौन योग्य है। इसके बाद देखेंगे कि कौन सी तारीखें सबसे ज़रूरी हैं, फिर एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस पद से क्या फायदे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका आखिर इतना बड़ा है क्यों? क्यों इस भर्ती को लेकर इतनी चर्चा हो रही है? लगभग 8,000 पद। जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए एक स्थिर सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। सही मायनों में ये हाल के समय की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। तो ये राजस्व लेखपाल आखिर करते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी जिम्मेदारी गांव के जमीनी और रेवेन्यू रिकॉर्ड को संभालना होता है, जो जमीनी स्तर पर सरकार के कामकाज के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस पद के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस मौके के लिए 3 सीधी सीधी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। पहली, पेट 2025 की परीक्षा पास की हो। दूसरी, कम से कम 12वीं क्लास पास हो। और तीसरी, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अगर योग्यता की शर्तें पूरी होती हैं तो अगली सबसे जरूरी चीज है तारीखें। इन्हें भूलने का मतलब है ये सुनहरा मौका हाथ से गवा देना। तो इन डेट्स पर खास ध्यान देना होगा। तो कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों पर निशान लगा लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 29 दिसंबर 2025 को शुरू होगा और 28 जनवरी 2026 तक चलेगा, जो फीस जमा करने की भी लास्ट डेट है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 4 फरवरी 2026 तक का टाइम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। अप्लाई कैसे करना है और एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, जिससे इस रेस में अपनी जगह पक्की की जा सके। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। शुरुआत होगी ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in से, जहां विज्ञापन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस जमा करनी है। और हाँ, आखिर में एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसे संभाल कर रखना है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। यह समझना बहुत जरूरी है। ये 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। पेपर के 3 हिस्से हैं, लेकिन यहाँ एक कैच है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएगा। मतलब तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। ये चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। 65% वेटेज सिर्फ जनरल स्टडीज का है, तो जाहिर है कि तैयारी का सबसे ज्यादा फोकस यहीं होना चाहिए। इसके बाद यूपी की खास जानकारी और फिर कंप्यूटर नॉलेज पर ध्यान देना होगा। तो इतनी सब मेहनत के बाद मिलेगा क्या? मतलब सैलरी कैसी है और पिछला कट ऑफ क्या रहा है? आइए देखते हैं, ताकि एक अंदाजा लग सके। किसी भी तैयारी के लिए एक टारगेट सेट करना बहुत जरूरी होता है ना? तो 2022 का कट ऑफ देखते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये करीब 63 नंबर था। इससे एक अच्छा अंदाजा लग जाता है कि इस बार कितने स्कोर का टारगेट लेके चलना है। और इस सफलता का इनाम क्या होगा? तो देखिए, इस पद पर बेसिक पे 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपीस तक जा सकता है। और याद रखिए, ये बेसिक पे है। इस पर अलाउंस वगैरह जुड़ने के बाद हाथ में आने वाली सैलरी और भी अच्छी हो जाती है, जो एक स्थिर करियर के लिए एक शानदार शुरुआत। तो ये है पूरी तस्वीर। करीब 8,000 पद, एक साफ सुथरी भर्ती प्रक्रिया और एक सरकारी नौकरी का पक्का भविष्य। सारी जानकारी सामने है। अब सवाल बस एक है, क्या ये अवसर किसी के करियर का अगला बड़ा पड़ाव हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।